वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों बस इस वीडियो में 10 मिनट से 15 मिनट बने रहिए और आप खुद देखेंगे कि यूपी पीसीएस मेंस कितना आसान होता है। पहले ही से आप पता कर सकते हो कि क्या आएगा, पूरे प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूँ, कोई हवाबाजी नहीं। ठीक है, बस 10 मिनट दीजिएगा। अगर पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हो, मेंस आप चुटकियों में निकाल लोगे। कैसे, उसको देखो बस। ठीक है, जैसे सबसे पहला सवाल क्या दिख रहा है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत का परिचय, यानी लिटरेरी सोर्स बताना है ऑफ द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, और यहाँ पहला पॉइंट क्या है सिलेबस का, ये GS1 का जो डिटेल सिलेबस है 15 पॉइंट का सिलेबस है। ठीक है, 15 पॉइंट का सिलेबस। आप देखोगे कैसे 20 सवाल इन्हीं 15 पॉइंट को ऐसे उठाते हैं और ऐसे डाल देते हैं। पूरे प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूँ। देखो, भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल के कला रूप साहित्य, साहित्य की बात आई ना, कला रूप साहित्य वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू, यानी एंशियंट हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री तक का आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर और उसकी वास्तुकला, इस पे पूछता है सवाल। हमेशा एक सवाल इस पे पूछेगा। तो वही पूछा है। देखो, मतलब अगर प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ते हो, लिटरेरी सोर्स क्या है, जैसे अशोक के इंस्क्रिप्शन है, मेगास्थनीज की इंडिका है ना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखो, ये 2023 का वही मेंस का GS1 पेपर है। वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए, है ना, तो वैदिक साहित्य पूछ लिया। इसके बाद 2022 में बुद्धिस्ट साहित्य पूछेगा, बुद्धिस्ट पूछ लिया है ना। तो आपको एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, इसका जो आर्ट एंड कल्चर है, सिर्फ आर्ट एंड कल्चर, उसको आपको पढ़ना होगा भाई, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के समक्ष चुनौतियों का लेखा जोखा, यानी ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का है। किसका है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी 1947 के बाद का। और यहाँ दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, देखो, 1757 से 1947, ये तो मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम, ये भी नहीं है। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन 1965 ईस्वी तक, तो इससे सवाल पूछा गया है। स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 से 1965 तक भारत के समक्ष क्या चुनौतियां रहीं। तो डायरेक्ट सिलेबस के पॉइंट से सवाल है, डायरेक्ट सिलेबस के पॉइंट से, सब सिलेबस के पॉइंट से ही रहता है। अभी और देखते हैं, रुको जरा, सबर करो, वही वाला बात। अब ये नेपोलियन क्रांति का पुत्र था, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल है, वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो नेपोलियन की बात आई तो ये देखो, ये विश्व का इतिहास, यहाँ फ्रांसीसी क्रांति, अब नेपोलियन इसी से संबंधित है ना, फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फाजीवाद इत्यादि के रूप में समाज पर उनके प्रभाव। डायरेक्ट सवाल यही पूछता है आपकी, ये पूछा। अगली बार को पूछ ले, पूंजीवाद का भारतीय समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पूंजीवाद क्या है, काम खत्म। समाजवाद का भारतीय समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैसे कनेक्ट करता है, समाजवाद है क्या, यही सेम चीज़, बस और कुछ नहीं। अगला सवाल देखो, कह रहा भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव की चर्चा, यानी डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ देखो, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इसका अभिप्राय मतलब यह है क्या, और भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था और उस पर प्रभाव क्या है। तो देखो डायरेक्ट फिर से कॉपी पेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, है ना। एक एक सवाल पूरे प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, अभी और दिखा रहा हूँ। भारतीय ग्रामीण समाज के विकास में महिला संगठनों का योगदान क्या है भाई, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका क्या रोल रहा है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी। तो ये देखो उसके ऊपर महिला समाज, महिला संगठन की भूमिका, है ना, उनसे संबंधित समस्याएं, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं, समाधान। एक एक क्वेश्चन जो रहता है ना, बस यूपी पीसीएस में यही है कि मेंस का जो सिलेबस है, अगर आपने प्री निकाल लिया तो ये समझो मेंस कुछ नहीं है। बस आपको मेंस के नोट्स होने चाहिए आपके पास, सिलेबस का एक एक पॉइंट आपको बस रटा हो कि क्या सिलेबस के पॉइंट हो, वही आपको शॉर्ट डेफिनेशन पता हो, आराम से आप कर सकते हो। जैसे देखो, भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, वर्णन करो। मात्र 125 शब्दों में लिखना है इसको। तो वो ये रहा, भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। देखो सब है कि नहीं है, सब कुछ बस सिलेबस से ही है, कुछ बाहर से नहीं होगा। मात्र 15 पॉइंट का सिलेबस है, आराम से खत्म हो जाएगा। और देखिए इसके ही लिए पूरा आप देखिए, GS1 के 15 पॉइंट, GS2 के 22 पॉइंट, GS3 के जो 18 पॉइंट है, GS4 के 8 पॉइंट, GS5 के 21 पॉइंट, GS6 के 23 पॉइंट, पूरा लेटेस्ट अपडेटेड हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको 7800 रुपये में पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा विद 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, विद मॉडल आंसर कि कोई सवाल कितना बड़ा लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इस सब के साथ करंट अफेयर्स भी जो इसके साथ होंगे वो भी दिया जाएगा। बहुत ही शानदार इनिशिएटिव, कहीं आपको नहीं मिलेगा। बस आपको पढ़ना होगा सिलेबस के एक एक पॉइंट को और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से कर सकते हो। चलो और दिखाता हूँ, मनुष्यों के लिए महासागरों का क्या उपयोग है। तो ये देखो, सामुद्रिक संसाधन और उनकी संभावित, ये पूछा कि नहीं पूछा, ये समुद्री संसाधन से रिलेटेड हो गया। और देखो, भूकंप क्षेत्रों पर टिप्पणी करनी, स्मार्ट सिटी क्या है, ये दिखा रहा हूँ। ये देखो 15वां पॉइंट, जनसंख्या एवं अधिवास
नगरीकरण, स्मार्ट नगर, स्मार्ट ग्राम क्या होते हैं ये पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन, हिमसरिताएं। ये देखो लॉन्ग में आ जाओ, फ्रांस की क्रांति अभी दिखाया ना, फ्रांस की क्रांति जो सिलेबस का पॉइंट है, फिर वही पूछा। सारे क्वेश्चन देखो, गरीबी था ना, गरीबी के कारण उनके परिणाम, बंगाल की क्रांति यानी मॉडर्न हिस्ट्री हो गया आपका, है ना। क्षेत्रवाद देखो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, तो ये देखो क्षेत्रवाद, है ना। सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता क्या है, सब कुछ सिलेबस में मेरे भाई, कुछ सिलेबस से बाहर नहीं है, एक एक पॉइंट वही है। बस लोग गलती क्या करते हैं, लोग दुनिया भर की बुकें ढूंढते हैं, परेशान होते हैं। कुछ नहीं करना है, सिलेबस के पॉइंट उठाओ। नहीं नोट्स लेने के कैपेबल हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेबस के एक एक पॉइंट को उठाओ भाई, चैट जीपीटी की मदद लो, गूगल की मदद लो, अपने नोट्स बनाने लग जाओ। पर इसमें क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा आपको, 1-2 साल लग जाएंगे भैया एक एक चीज़ को बनाने में। काफ़ी लंबा सिलेबस भाई, 108 पॉइंट टोटल बनेंगे पूरे GS 1 से 6 तक। तो क्यों ना 7800 रुपये में पूरा आप SCS का नोट्स ले लीजिए, बढ़िया से उसको पढ़िए। कोई डाउट हो, डाउट ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, डाउट ग्रुप में पूछिए, प्रैक्टिस करिए, आंसर राइटिंग, आंसर लिख के हमें भेजिए, फीडबैक मिलेगा, प्रॉपर चेकिंग होगी, बस सब हो जाएगा आपका। मेंस में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, प्री मेन हर्डल है। आप देखते हो भाई 4-5 लाख बच्चों ने भरा, मेंस में पहुंचेंगे भाई अगर 300 पोस्ट है तो 15 गुना 4500 बच्चे, है ना, और वो आराम से निकाल लेते हैं जो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करता है। तो ये सारे ही आप देखेंगे जितने, ये देखो सुनामी, है ना, और यहाँ पे देखो सुनामी दिख रहा है कि नहीं, ये सुनामी हो गया देखो, है ना, तो सुनामी वाला क्वेश्चन यहाँ से हो गया। तो इसने पूछा देखो सुनामी की विशेषताएं, कारण, तो सब कुछ सिलेबस से है। ये मैंने बस आपको GS का एक पेपर दिखाया, आप चाहे हर साल के पेपर उठाएंगे ना, आप खुद एनालिसिस कर लीजिएगा, आपको सब कुछ सिलेबस के एक एक पॉइंट से ही मिलेगा, चाहे वो GS 1 का पेपर हो, GS 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, है ना। तो बस पिछले देखिए 2018 से 2024 तक के मेंस के पेपर को लिखिए, मेंस के पेपर को लिखिए, और लिख तब पाएंगे जब पढ़ेंगे। तो अच्छे से अपना शेड्यूल बनाइए, 6 से 8 घंटे का, 6 घंटे का अगर आप बना रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, तो आप आराम से SDM DSP की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कितना पढ़ना है प्री के लिए, प्री की क्या तैयारी होगी, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, टेस्ट क्विज वगैरह, प्री का भी ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। संपूर्ण तैयारी PCS प्री और मेंस की आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके करिए, पूरी गाइडेंस आपको हम प्रोवाइड कराएंगे।